जो हम जिससे मिले होते हैं, जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं, नॉट नेसेसरी उस बंदे से ही प्यार करेंगे बाद में। मैंने ये चीज रियलाइज करी है। जी। तो मेरे को लगता है चलो प्यार इनिशियल वो होता है, बट बाद में ना फ्रेंडशिप ही रह जाती है। Nowadays people look at शादी as a business deal। वो देखते हैं कि सामने वाला मुझे क्या ऑफर कर सकता है, लड़का भी और लड़की भी। हमने सोचा था कि हम चाय का बिजनेस खोलेंगे, स्टार्ट विद अ फूड ट्रक, लाइक चाय ट्रक। हमारा काम होगा चाय बनाना और थोड़ा बहुत स्नैक दे देना और ऐप बनाना बेसिकली। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, अ चाइनीज कंपनी, एंड दे टोल्ड मी इट्स अ $3,000 थिंग और $4,000। तो कह रहे थे कि फर्स्ट यू हैव टू पे 60% ऑफ द मनी, 40% ऑन द डिलीवरी। मेरे को थोड़ा जमा नहीं, मैंने कहा कि कैन यू डिलीवर फर्स्ट एंड देन आई विल पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले आपको पे करना पड़ेगा। चलो थोड़ा बात करते हैं ट्रैवलिंग के बारे में। टेल मी, आपने कहाँ का जगह घूमी है? मैं सैन फ्रांसिस्को से एक्चुअली दिल्ली से फ्लाई किया था मैंने सैन फ्रांसिस्को के लिए, अच्छा। और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, तो उन्होंने हमें वीज़ा दिया और एक छोटे से होटल में भेज दिया। और एक्चुअली जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे हमारे पास में मैसेज आ गई, बार बार अरे लगी कि हमसे मसाज लो मसाज ले लो। मिस्टर गिल तो गए अंदर, और थोड़ी देर में मिस्टर गिल आए लड़की के साथ में अंदर। आई डोंट नो उनका क्या हुआ, कुछ दोनों आपस में झगड़े कर रहे थे। फिर 5 आदमी आए अंदर घुसे बड़े बड़े, और उन्होंने बोला मिस्टर गिल को कि आप देंगे हमें 24,000 युआन। अगर नहीं दिए तो उसके बाद में उन्होंने हमारा कार्यक्रम किया। उसके बाद क्या कार्यक्रम किया? Welcome, Dipesh, to my channel. It's called Mindfulness with Manish. थैंक यू। So मैंने अभी नाम इसका रखा Mindfulness. So the reason being, it's all about like free conversation between two people and for my audience to connect. All about lifestyle, yoga, fitness, and यहाँ पे काफी लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस भी वो करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक जनरल अवेयरनेस कि कैसे वी कैन उभरो टू दैट, कैसे निकल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। तो थोड़ा हमारा बताओ अपने बारे में, मेरे को कुछ नहीं पता कि वी कनेक्टेड ऑन थ्रू योगा एंड चाय। सो आई नो यू फ्रॉम योगा एंड चाय। योगा चाय इज अ इनिशिएटिव दैट आई स्टार्टेड ऑन सैटरडेज, योगा क्लासेस एंड ऑल। बट टेल मी हाउ यू केम टू यूएस एंड थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस के लिए। श्योर, या तो मैंने जीआरई लिखी थी 2002 में in India, and 2002? Oh my God. Okay. yes, I'm old. लगते नहीं हो। वैसे ऑडियंस के लिए कितने साल के हो? I'm 44. 44, okay. हाँ, तो उसके बाद में मेरे एक्चुअली तभी मेरा एडमिशन भी हो गया था एमसीए में। पर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि पहले आप अपना एमसीए प्रोग्राम कंप्लीट करो, देन we'll let you go to US. अच्छा। Indian families, you know, we have to abide by what our parents say. तो मैंने अपना एमसीए प्रोग्राम कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मुंबई में 1.5 साल नौकरी की, so that I can get that initial chunk of money, and then I flew here in 2006, and then I did MS in computer science again from Western Kentucky University. Kentucky, Western Kentucky University. And then I joined a contracting company, और उसमें मुझे because of that I was placed in many different cities and many different states, and that played many hats before I ended up here in Bay Area. So you are basically in tech. Yes, you are a coder, I'm in software tech. engineer, Yes. and contractor. Yes. अभी पेपैल अभी मैं फुल टाइम हूँ। अभी फुल टाइम हूँ 5 साल पेपैल से में। फुल टाइम हूँ। 5 साल फुल टाइम। हाँ जी। ओके। सो हाउ डू यू फील लाइक बीइंग, कितने साल हो गए आपको यूएस में? मेरे को 18 years? ओह अच्छा। तो कैसा लग रहा है, मतलब यूएस वर्सेस इंडिया? डू यू फील लाइक गोइंग बैक टू इंडिया? व्हाट द डिफरेंस? Yeah, initial 8 years, 7-8 years, I enjoyed thoroughly. I think everybody does. आप जो इंडिया में नहीं कर पाते हो आप यहाँ करते हो। ये जेट स्की, snowboarding, skydiving, and all these things. शुरुआत वाला जो हनीमून फेज होता है। Yes, yes. I mean, there are things which we lack in India, which you can get here, and I made the most of it, of course. But after 8 years, you begin to get tired, and as Indians, we like human connection more than anything else. We grew up in that atmosphere, and we crave that. So after 8 years, yes, I started feeling everything is transitioning here. People come and they leave US, they leave the city, whatever. You cannot have same set of friends. I've had so many चेंज friends होते रहते हैं। change होते रहते हैं। तो वो तो है। yeah, और ये भी है कि हमारा जो फ्रेंड्स और फैमिली जो बैकग्राउंड है, मतलब बैक इन इंडिया है, तो मतलब वो लोग कुछ आए हैं यहाँ पे
बट फिर भी बेसिकली वो सेम फील नहीं होती, क्योंकि Yes. हमारे मॉम डैड तो वहीं पे ही है सब कुछ, Yes. और फ्रेंड्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं, Yeah. तो हैविंग कांस्टेंट फ्रेंड इज वेरी डिफिकल्ट। Yeah. एंड मेरे को लगता है एट सर्टेन एज, लाइक आई एम 34-33 राइट नाउ, उसके बाद ये लगता है जितने मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं ना, सबकी शादियां हो गई हैं क्योंकि बच्चे हो गए हैं, Yeah. तो वो अपनी लाइफ में बिजी है। Yeah. So now having new friends is also a trouble, like it's also like a difficult task. Yeah, I mean, I'm 44, I'm single, and I know exactly what you mean. Many of my friends just leave because they got married and they have kids now, and they just don't have time to hang out. And say, at the same time, I don't want to hang out Yeah, with them. 44 और single ये समझ नहीं आया, मतलब बस यार हुआ ही नहीं कभी। कुछ तो हुआ होगा, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी तो होगी, कुछ तो हुआ होगा, मतलब ये बात आगे नहीं बढ़ी होगी। Yeah, of course I tried, but कभी यही था मोस्टली, जर्मनी जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, they moved out and थोड़े इंस्टेबिलिटी थी, हाँ? थोड़े इंस्टेबिलिटी थी। yeah. मेरे को ये लगता है कि मतलब बेसिकली टू हैव अ रिलेशनशिप या शादी वादी जो भी है, विच इज अ एंड गोल, एक जगह स्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। वो तो मेरे को ऐसा लगता है। आई ऑल्सो लाइक ट्रैवलिंग, आई बीन टू 40 कंट्रीज, इतना टापता रहता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरा भी यही है सीन, तो बेसिकली दैट इज अ इशू। बट ये घर वालों को समझ नहीं आता ना, घर वाले तो कॉन्स्टेंट प्रेशर मारते रहते हैं जी। कि भाई शादी करो शादी करो शादी करो, बट उनको समझ नहीं आता कि बेसिकली शादी करने के लिए यू हैव टू नो अ पर्सन। Yeah. So let's talk about how difficult it is to find a person here. So वहाँ से, क्योंकि it's a very deeper topic. Well, being there, yeah, I would say, as a guy, It's impossible. you are at the receiving end. I mean, it's difficult even to have like a second date here. So, अरे डेट पे जाना ही इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, हाँ, मतलब यहाँ पे तभी तो इस जगह को मैनो से बोलते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे नाम है, मैं कर लूंगा तो अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी। यू कैन नेम, यू कैन से व्हाटएवर यू फील लाइक। Yeah. बट हाँ यहाँ पे डेट मतलब बिलो 30 इट वाज फाइन, बट आफ्टर 30 आई थिंक थिंग्स, बिकॉज मेरे तो माइंडसेट काफी चेंज हो गया आफ्टर 30। हाँ मेरे को एक चीज और पूछनी है, व्हेन आई वाज 29 to 30 मेरा माइंडसेट काफी चेंज हुआ। बिफोर 30 आई वाज लाइक या चलो वो करते हैं ये करते हैं, मतलब वेस्ट टाइम वेस्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है, बट आफ्टर 30 इट वाज मोर इनटू योगा, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा देखना पड़ता है कि ROI कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 39 to 40 में कुछ कन्वर्ट हुआ था? बॉस आप, मेरे को लगता है आप अपनी एज से बहुत आगे हो। In my case, I think I was a carefree guy until the age of 35 or something. I didn't even consider getting married before that. अच्छा, And only then, after that, my parents were just pressing so much, like you are 35, get serious in life. हाँ Then I started looking, and like you said, मैंने एक बार लता मंगेशकर का इंटरव्यू सुना था, अच्छा, उसमें उसने कहा था कि मौत और शादी आदमी के बस की बात नहीं होती, वो होना होता है जब होती है, नहीं होना होता तो लता मंगेशकर भी single मैंने भी थोड़ा सिमिलर सुना है, मैंने सुना था मौत और शादी कभी भी आ सकती है, है। मतलब वही है कि जब क्लिक हो जाए किसी के साथ तो शादी एकदम से हो जाती है, यू डोंट हैव टू वेट। जब लता मंगेशकर की नहीं हुई तो अच्छा उसकी भी नहीं हुई, ऐसे तो काफी लोगों की नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं हुई, जितने भी ग्रेट बंदे हैं, APJ अब्दुल कलाम की भी नहीं हुई, शायद हम मोदी भी की भी ग्रेट ही नहीं होंगे, है, हम भी ग्रेट ही होंगे शायद, हम भी कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। नहीं, बट कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आई थिंक यू आर वेरी एडवांस फॉर योर एज। अच्छा यार थैंक्स, बट देखते हैं। तो या कुछ बड़ा काम करना होगा, तो बेसिकली वो बड़ा काम बिजनेस में हम आएंगे, मेरे को बिजनेस से बातें भी करनी है, बट लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक, वो शादी वाला जो है ना, तो व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट हियर, मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज व्हाट आई फील, अगर हम इंडिया में रहते तो शादी हो जाती है। इंडिया में ऑप्शन ज्यादा है, यहाँ पे घर वालों का प्रेशर है, वो घर वाले सामने है, ये भी एक रीजन हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारे रीजंस हैं। देखो इंडिया में भी आपकी शादी हो जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नाउअडेज पीपल लुक एट शादी एज अ बिजनेस डील। वो देखते हैं कि सामने वाला मुझे क्या ऑफर कर सकता है, लड़का भी और लड़की भी। वो देखते हैं आप मुझे ग्रीन कार्ड दे सकते हो या बिजनेस क्लास। हाँ वो बिजनेस, और खासकर लड़कियों की फैमिली देखती है। हाँ हाँ मेरे भी शादी होने वाली थी नवंबर में, हाँ, चलो मैं बोलना नहीं चाहता, ये तो पब्लिक है, तो बेसिकली दे लुक एट द पैकेज, लाइक कितना सैलरी है। एरिया इट इज सो एक्सपेंसिव। इफ यू आप डे केयर का प्राइसेस देखोगे, मैं नहीं सोच सकता कि मैं किसी हाउसवाइफ को यहाँ पर ले आऊंगा और अफोर्ड कर पाऊंगा दो बच्चों के साथ में। या I mean, of course you can, but then your quality of life will just go down. एग्जैक्टली, यू कांट थिंक अबाउट लाइक ट्रैवलिंग वेयरएवर यू वांट, राइट? यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट, मतलब मेरे एक दोस्त है गूगल में काम करता है, गूगल पेज अ लॉट, बट उसकी वाइफ काम नहीं करती है, तो ही स्टिल हैज टू थिंक डबल कि भाई कितना मेरे को स्पेंड करना है इन चीजों में। अब उसका भी ले ऑफ हो गया, हाँ, मार्केट इज रियली बैड, तो वो अब उसका कॉल्स नहीं आ रही कि गूगल इतना सैलरी देती है ना, वो सेम मैच करना मुश्किल है। जी। उसका मेटा से कॉल है, यार भाई मेटा मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो मेरे को पैकेज मैच कर सकता है और कोई नहीं है, वही है हालत।
तो या पीपल लुक एट द पैकेज, दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड। अभी मोस्टली कोई कनेक्ट नहीं होता। यस जब हम 25 साल के थे तब हाँ हम डेटिंग वेटिंग फेज में थे, हम सालों साल डेट करते थे, 3-4 साल, एंड देन पीपल कंप्रोमाइज Yeah. बाद में। अब तो है ही नहीं ना, मतलब बेसिकली Yeah. अब तो ये है कि शादी करनी है, ये लिस्ट है। बट गोरे लोग अलग तरीके से सोचते हैं, है ना, वो 35 के भी हो जाए, 40 की भी हो जाए, वो डेट करते हैं प्रॉपर 1-2 साल, एंड देन दे शादी, राइट। हमारा तो अलग होता है जी राइट। जी, तो ये गलत है या मतलब वो है? सबका अपना अपना है। मेरे को, मैं 8 साल तक एक यूरोपियन हाउस में रहा था, और एक बार मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि शादी करूंगा, तो मेरा रूममेट था इटालियन, और वो कई बार इंडिया ट्रिप करता था स्पिरिचुअलिटी के लिए। हाँ, लेकिन उसने मुझे फटाक से रोका और बोला, ये जो ड्रीम मैप है ना तुम्हारा, ये हाँ। खाली इंडिया का है मैप, सबके हाथों में तुम्हारे, हाँ, कि शादी करनी है, ये करनी है, वो करनी ये है। बाकी बोला, 10 हम देशों लोग का नहीं नहीं है। करते, इस तरह से नहीं हाँ, सोचते कि हमें शादी ही करनी है। हाँ, हम सोचते हैं बस हमें पार्टनर चाहिए जो हमारा गोल्स को लाइन, मतलब पार्टनर में क्या क्या क्वालिटी। इंडिया में हम देखते हैं कि पैसा होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रीन कार्ड होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक थिंग। ये लोग सोचते हैं कि हमारा जो लड़के का जो गोल है और जो लड़की का गोल है अलाइंड है, whether the लड़की is pushing the लड़का to that goal, whether लड़का is pushing to that goal, whether both are motivating each other। एक बंदा डाउन जा रहा है, जॉब चलेगी, दूसरा बंदा उसको मोटिवेट कर रहा है, भाई तू कर सकता है। ये चीजें देखते हैं। आई थिंक मोर, देखो कहते हैं, मैंने बहुत सारे जो आप काफी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो इन सब के बारे में, कहते हैं जो शादी होती है ना, वो एक दो सोल्स का मिलन होता है बेसिकली, और वो दो सोल्स, देयर आर मेनी कंसेप्ट, लाइक ट्विन फ्लेम्स का आपने कंसेप्ट सुना है कभी? हाँ, हाँ, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं? तो कहते हैं कि दो एक ही आत्मा थी जिसे भगवान ने अलग अलग बांटा, एंड देन इवेंचुअली दे फाइंड ईच अदर, and when they meet each other, that's when they attain the moksha and they go out of this cycle of birth and rebirth। तो अगर हम देखें तो जो ये लोग कर रहे हैं, वो they are more on the spiritual path than us। हम Yeah. तो ये देखते हैं कि उसकी कास्ट क्या है, ये क्या है, वो हम क्या तो है, बहुत चीजें देखते हैं और मेरे को समझ भी नहीं आता वो चीजें राइट है। भैया मेरे को लगता है कि जैसे कुंडली मैच कराना हो गया, एस्ट्रोलॉजी, हाँ मेरे को लगता है राइट है, क्योंकि बेसिकली यू आर अलाइनिंग द स्टार्स एंड ऑल। बट गोरे लोग कंपैटिबिलिटी देखते हैं, Yeah. हम लोग कुंडली देखते हैं, बट हाँ। कुंडली मैच करने के बाद भी डिवोर्स होते हैं और कंपैटिबिलिटी मैच करने के बाद भी डिवोर्स होते हैं। तो इसका कोई सही गलत आंसर नहीं है बेसिकली। यही है कि मेरे को ये चीज लगती है कि 5 साल पहले जो बंदा होता है ना, वो 5 साल बाद चेंज हो जाता है। हमारा नेचर भी चेंज होता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है, मेच्योरिटी आती है, मेच्योरिटी आती है। तो जो हम जिससे मिले होते हैं, जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं, नॉट नेसेसरी उस बंदे से ही प्यार करेंगे बाद में। मैंने ये जी। चीज रियलाइज करी है। जी। तो मेरे को लगता है चलो प्यार इनिशियल वो होता है, बट बाद में ना फ्रेंडशिप ही रह जाती है, बातें ही रह जाती है। तो मेरे को लगता है कि दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। और आफ्टर इनटू स्पिरिचुअलिटी, राइट, आफ्टर इनटू लाइक योगा, गोइंग टू प्लेसेस, आई फील लाइक इज इट इम्पोर्टेंट टू गेट मैरिड? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब बेसिकली अष्टांग योगा की बात करें तो उसके 8 लिम्स ऑफ योगा है, सबसे आखिरी समाधि है। और कर्म योगा की बात करें उसका भी आखिरी समाधि है। और भक्ति योगा की बात करें जो हरे कृष्ण का जप हो गया या फिर शिव का जप हो गया, आखिरी समाधि है। तो सबका ना एंड को समाधि है। जब हमारा गोल वही है तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। वो हो सकता है, मैं भी कई बार इसके बारे में सोचता हूँ, और इसका कोई असल आंसर कोई भी आपको नहीं दे सकेगा। लेकिन एक मैंने वीडियो और देखा था जिसमें ये कहा गया था कि आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो और उससे शादी करो, ताकि आपका जो इच्छाएं हैं वो यहीं पे खत्म हो जाए, उसके बाद दोबारा आप नहीं आओ। वरना हो सकता है कि आप दोबारा आओगे और अपना पार्टनर ढूंढोगे, तो वो भी हो सकता है। आप कह रहे थे कि जो समाधि वाला जो गोल है, बेसिकली उसमें क्या है कि आप अपना लाइफ पार्टनर से ढूंढो कि आपको दोबारा बर्थ ना लेना पड़े। ये एक कंसेप्ट किसी और हाँ, ये कंसेप्ट और भी है, मेरा पार्टनर से ढूंढो हाँ, कि वही सेम चीज आप समाधि। अपनी इच्छाएं पूरी कर लो जो भी है। यहाँ पर बार बार आते क्यों आप? हाँ, तो उसका कहने का मतलब ये था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर भगवान है और स्पिरिचुअलिटी है और वाकई में इसमें कुछ ट्रुथ है, तो भगवान ने हमारी स्पिरिट को अपने आप ही मैप भी दिया होगा और आगे गाइड भी करेगा। हमें किसी पंडित वगैरह की जरूरत नहीं होनी वो चाहिए, तो है। उसे हमारी जिंदगी डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं होनी हाँ। चाहिए। अगर भगवान में बिलीव करते हो तो। हाँ। काफी लोग तो आजकल भगवान में बिलीव नहीं करते। हाँ। ये भी है, बट मैं तो करता ही हूँ। इसलिए ना मेरे को इंडिया बहुत पसंद है इन सब चीजों में। यहाँ पे मतलब देखो यूएस के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम यूएस की बात करें वर्सेस इंडिया, तो यूएस में अच्छा लाइफस्टाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पैसे अच्छे मिलते हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है, मतलब वेदर भी अच्छा है और पोल्यूशन भी नहीं है। बट इंडिया में स्पिरिचुअलिटी बहुत आ गई है। इंडिया मतलब हर जगह, जैसे हम हाइक पे जाते हैं ना, वहाँ पे हाइक की को वो कह देते हैं कि वो है तीर्थ स्थान है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ना इंडिया से ना आफ्टर 30 आई एम कनेक्टेड मोर। दैट्स व्हाई आई गो टू इंडिया 2-3 टाइम्स अ ईयर। एंड मेरे को वो केदारनाथ बद्रीनाथ जाना बहुत पसंद है।
तो इसलिए मेरे को ना ये भी लगता है कि इंडिया मूव हो जाए कुछ टाइम के लिए, पूरा घूमो। मैं इंडिया घूमा भी नहीं हूँ। तो व्हाट डू यू फील अबाउट लाइक इंडिया वर्सेस यूएस? डेफिनेटली इंडिया में देखिए, इंडिया हैज एन एनर्जी टू इट, देयर सर्टेन एनर्जी। यहाँ पर आपको ज्यादा लोग मिलेंगे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं है कुछ। फैमिली भी दूर है। हाँ, फैमिली इंडिया- भी दूर, खाली फैमिली नहीं है। देखिए इंडिया में आप खाली सड़क पे चल रहे हैं, हाँ। मंदिर की घंटियां बज रही है, हाँ कोई कोई क्यों चाह चल रहा है, कुछ ना हाँ, कुछ चहल शोर शराबा होता रहता है। हाँ, हाँ, और रोज कुछ ना कुछ घर वाले, चलो आज मंदिर चलते हैं, आज ये त्योहार है। सो मच एनर्जी अराउंड यू। हाँ, यहाँ पर वो है नहीं। यहाँ पर आप बैठते हो एक बड़े से घर में और पूरा आप, दिन घर में पड़े रहते हैं। हाँ, ठीक है, या जब ट्रैवलिंग करने वो बात अलग कोई है। सरप्राइज विजिट नहीं होती फ्रेंड की, सब हाँ। कुछ। हमारा भी आज जो मीटिंग है वो हाँ। आपके साथ में पहले से सेट किया था हाँ। कि इतने टाइम पे इतने बजे मिलेंगे, हाँ। हम इसलिए मिल रहे हैं। राइट। वरना अ, इस पॉडकास्ट की वजह से ना मैं काफी लोगों से कनेक्ट भी कर रहा हूँ। मेरा योगा चाय का ना यही था कि बेसिकली कनेक्ट करना लोगों से। डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, तो ये दैट इज आल्सो एन एक्सटेंशन। अब काफी डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, दे शेयर देयर पर्सपेक्टिव, दैट वाज अनदर थिंग। बिकॉज इंडिया से हम काफी दूर है, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट कनेक्ट्स अस, राइट? आर कम्युनिटी। एंड आई थिंक कैलिफोर्निया बे एरिया इज अ नाइस प्लेस, बेस्ट प्लेस वेयर इट फील्स लाइक इंडिया। मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक? Of course, I mean, I think you're doing a phenomenal job. In fact, आपके ये योगा और चाय इवेंट को शुरू करने से पहले, me and Naveen and some other people. अच्छा, नवीन को पहले से जानते थे आप? हाँ, नवीन को मैं अच्छा। पहले से जानता था। तो हम लोग खाली ढूंढ ही रहे थे कि यार यहाँ पर कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो आपने एक तरह से, I can say that you brought the soul here, Indian यार soul ये here. इंडिया, ये योगा एंड चाय को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ आइडिया है? आप ऑलरेडी एक्सपेंशन के पाथ पे हो। जस्ट आई थिंक यू जस्ट नीड अ बिगर स्टूडियो एंड यू नीड लोग लगता है स्टूडियो पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडियो पे क्या होगा कि यू आर बाइंग अ लाइक अ स्टूडियो, यू आर पेइंग ऑल द ऑपरेशन कॉस्ट लाइक रेंट, वो What सब। I meant was like you can do like move it to a park or something, हाँ। and then you have to advertise a little bit more. हाँ। A lot of people don't know about मार्केटिंग। yes, and also yoga and chai. When I look at your ad, I see it's more focusing on Indian people. Rather than that, you need to ग्लोबल करना चाहिए। थोड़ा सा आप उसको इंटरनेशनलाइज तो कैसे होगा वो? मैं तो जनरल के लिए करता हूँ, बट आर्टिकल जो है हाँ। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको कुछ पिक्चर्स गोरे लोगों की डालनी नॉन पड़ेगी। इंडियंस की भी डालनी पड़ेगी कि दे शुड फील कंफर्टेबल कमिंग टू योर इवेंट। या व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक इसको एक्सपेंड करने का थ्रू डिफरेंट टीचर्स? सो बेसिकली आई गिव देम अ फ्रेंचाइजी कि यू ऑपरेट इन सैन रमन, क्योंकि मैं इतना दूर नहीं जा सकता, and they take care of yoga and chai over there. So उसका concept ये होगा, they teach over there in park or their studio. The studio will be apartment studio, free studio, and चाय भी होगी and वो social gathering होगी वहाँ पे. How does it feel? Yeah, of course. I mean, I can teach pranayam if you would like, and एक ब्रांड बनाना पड़ेगा पहले तो योगा एंड चाय का। जब वो ब्रांड बन जाएगा, ब्रांड है, मैंने रजिस्टर कर दिया है, इसका Okay. .com भी है, yogaandchai.com है। Okay. हम टी शर्ट का भी हम लोगो बना रहे थे, जी, ये सब काम कर रहे थे, बट अभी ले ऑफ का सीजन चल रहा है, तो मैं फोकस मेरा थोड़ा चेंज हो गया। बट हाँ, इसका कुछ थोड़ा कर रहे थे ये। तो 2-3 आइडियाज, एक तो योगा चाय वाला आइडिया था, बाकी ओनली चाय कैफे वाला भी आइडिया था, मैं बताया था आपको। हाँ, एंड ये पॉडकास्ट तो ये फन के लिए है, ये कोई बिजनेस नहीं है, तो यही है कनेक्टिंग के लिए। बट या between yoga and chai, what do you feel is a good business? I think both. I Both. mean, yeah, Can done parallelly. yeah. I mean, like I said, you can even separate it out. आप तो वैसे भी करने उसी बात पे हो, सेपरेट हो जाएगा तो भी they can independently bring more people. Yeah. What I need is partners. ये मेरे को ऐसा लगता है अकेला बंदे से अच्छा है कि अगर 2-3 लोग पार्टनर्स हो ना, मतलब कंट्रीब्यूटर्स हो, दैट इज मच बेटर टू स्केल। Yeah. तो वो ज्यादा सही, बट देखते हैं, बात करेंगे ना इस बारे में। केवल फाइनेंसेस के साथ से, बट ऑल्सो एक मेंटल आपके पास में पुश रहता है, हाँ। सामने वाला आपके साथ में लगा है, यू हैव टू पीपल। और रिस्क भी होता है ना, रिस्क एपेटाइट, रिस्क भी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 होता है जितने पार्टनर्स होते हैं। This और you rely- like today I call you and I ask you, hey, वो कार्ड का क्या हुआ? हाँ। So just pushing each other will help. हाँ यार, वो कार्ट का तो बेसिकली द थिंग वाज चाय का कार्ट, राइट? Yeah. सो हमने सोचा था कि हम चाय का बिजनेस खोलेंगे, स्टार्ट विद अ फूड ट्रक, लाइक चाय ट्रक। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, अ चाइनीज कंपनी, एंड दे टोल्ड मी इट्स अ $3,000 थिंग और $4,000। मैंने उसको कंपेयर किया कि यहाँ पे जो मिल रहे थे, यहाँ पे 11-12,000 के थे। तो कह रहे थे कि फर्स्ट यू हैव टू पे 50-60% ऑफ द मनी, 40% ऑन द डिलीवरी। मेरे को थोड़ा जमा नहीं, मैंने कहा कि कैन यू डिलीवर फर्स्ट एंड देन आई विल पे। ऐसा नहीं होगा, पहले आपको पे करना पड़ेगा। I mean, there are prior protection. हाँ, there's protection around PayPal and all, Yeah. बट मेरे को उनकी बात से लगा है, क्योंकि मैं फ्रॉड टीम में काम करता हूँ ना, अच्छा। डॉक्यूसाइन में।
I mean, as long as there is buyer protection, you shouldn't be worried. But you will get the money back. yeah. पर थोड़ा हैसल तो होगा ना बायर प्रोटेक्शन में, या सीधा क्या आई विल कांटेक्ट पेपैल की क्या क्या निकलता है. Yeah. बट या अगर बायर प्रोटेक्शन है पेपैल में एंड दे आर आस्किंग थ्रू अ डिफरेंट मैकेनिज्म, देन दैट्स अ कैच. कि दे आर सेइंग कि ओके आई विल सेंड यू अ लिंक, यू पे थ्रू दैट, that means it's a 100% fraud company. I don't know if you can bypass it that way. You have to check with certain providers. Yeah, चलो देखते Not just हैं. PayPal. I mean, बट 10,000 का ट्रेलर मिल जाता है, फूड ट्रक नहीं ट्रेलर. हाँ. ट्रेलर को आपको फिर अटैच करना पड़ेगा ट्रक के पीछे, हाँ. ठीक है, जो साइबर ट्रक टाइप होता है ना, तो खर्चा 50,000 का होगा, क्योंकि ट्रक 40 का आएगा वो जो ड्राइव करता है, या पुराने भी आ सकते हैं 20-30 के. I mean, अगर आप स्केल कर रहे हो बेकरी वगैरह के हिसाब से तब हाँ. तो इतना बड़ा चाहिए, वरना चाय कार्ड के लिए आपका हाँ, चाय का तो छोटा ही 10,000 का वो कह रहा हूँ मैं. हाँ. जैसे आप ये जोहाल गए हो, जोहाल फूड ट्रक, हाँ. ये सनीवेल में लॉरेंस पे जो है, हाँ. वो बड़े बड़े फूड ट्रक है. वो मैंने उनका कॉस्ट देखा, वो 50-60 हज़ार, उसमें ड्राइविंग भी होता है. हाँ. इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें, छोटा ट्रेलर चाहिए. और मेरा ये प्लान था कि जैसे सैनोजे में चालू करो, छोटा चालू करो, और ये भी घूमता रहेगा वो. हमारा काम होगा चाय बनाना और थोड़ा बहुत स्नैक दे देना और ऐप बनाना बेसिकली, और लोगों में अवेयरनेस फैला देना मार्केटिंग के थ्रू कि ये फूड ट्रक है जिसका नाम ये है, ये घूमता रहेगा. प्री ऑर्डर ले सकता है, या उस टाइम जब आएंगे वो भी दे सकते हैं. तो ये एरिया हो गया, फिर ये हो गया आपका क्या नाम है, वर्ड एंड 99 विस्टा डोमेन, ये जितना भी एरिया जी स्केलर कंपनी जो है, ये पूरा एरिया कवर करेगा, वो घूमता रहेगा पूरा दिन. अगर ये चल जाता है, दिस इज पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, देन वी कैन स्केल इट. I mean, अगर खाली पीओसी देखना है तो हम रेंटल ट्रक भी ले सकते हैं. रेंटल ट्रक भी ले सकते हैं, बट रेंटल ट्रक को हम चेंज नहीं कर सकते, बाहर रैपर नहीं लगा सकते. रैपर लगा के ना और अच्छी फील आती है. वो बाद में होगा, पहले इनिशियल देख सकते हैं कि बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमें पीओसी करना ही नहीं चाहिए. ये शॉर्ट शॉर्ट आइडिया कि चले, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन. It's always better to. It's always better to do POC, क्योंकि एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ. एक चाय शॉप है, अभी नहीं खुली है, डेक्कन के नाम से, फ्रीमॉन्ट में, वो देता है ईरानी चाय. हाँ. उसने सीधा दुकान खोल दी बिना फूड ट्रक. मैंने उससे पूछा, मैं गया ओनर से बात करी, मैं कितना रेंट आता है, कह रहे $4,000 रेंट आता है. मैं कितना रेवेन्यू आता है, कह रहे अभी तो हम लॉस में जा रहे हैं, बट इस महीने हमने थोड़ा प्रॉफिट गेन किया है, $1,000, मतलब 5,000 रेवेन्यू आया माइनस कॉस्ट विच इज 4,000. ये इतना रेंट, बट वो खाना भी देता है थोड़ा बहुत, बट उसका मेन चाय की वजह से चलता है. I think that's also doable because जो आप लॉस होता है that you can claim towards your taxes at the end of the year. तो आपको ना टैक्स ही नहीं देने पड़ेंगे, ये बिजनेस का फायदा होता है. तो मेरे रेंटल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, तो रेंटल प्रॉपर्टीज प्योरली प्रॉफिट, $30,000 पर ईयर वहां से प्रॉफिट आता है. बट आई डोंट पे टैक्सेस, बिकॉज मेरा उसमें लॉस में इतना दिखा देता हूँ कि ये चीज सही कराई है, ये चीज सही कराई है, ये कुछ कराया, कुछ कराया. और हमारे एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं ना, जैसे बिजनेस के तौर पे यू कैन शो द फ्लाइट की जो टिकट है वो भी बिजनेस पे दिखा दो आप. ठीक है, और भी बहुत चीजें होती हैं तो वो दिखा सकते हो. तो देयर इज वेज टू प्रिवेंट. अमेज़न यही तो करती है, जो उसका प्रॉफिट आता है ना वो इन्वेस्ट ही कर देती है, जो दिखाती है कि मैंने अपने लॉसेस कवर करे हैं उसके. तो आपकी प्रॉपर्टीज का बे एरिया में है कि ऑल ओवर यूएस? बे एरिया में नहीं है, मेरा एक यूटा में है. यूटा में बहुत सस्ती मिली थी, और मेरी दूसरी कंट्रीज में है, मेरी मैक्सिको में है. अच्छा. और मैंने कोलंबिया में भी ली थी, क्योंकि मेरे को ना नेचर वाला बंदा हूँ, मेरे को नेचर बहुत पसंद है, और ये बे एरिया इज वेरी एक्सपेंसिव प्लेस. तो मेरे पास जो भी सेविंग थी ना, मैं उन जगह में लगा दी, और मैंने वो जगह में लगाई कि मैं सोचा कि मैं यहाँ पे रिटायरमेंट ले सकता हूँ. लोकेशन देख के लगाई थी, और अभी बनी नहीं है, वो बन रही है, इस साल कंप्लीट होना है. तो जब मैंने ली थी ना 2 साल पहले, लैंड था बस वो. अच्छा. तो देवर ऑन द पेपर, और बिल्डर का नाम था. जो मैं गया, वो थोड़ी बहुत स्पेनिश आती है, मैं वहाँ पे 2 महीने रहा, मैंने सारी जगह ऑब्जर्व करी, मेरे को जगह बहुत पसंद आई, बिल्डर पसंद आया. तो और मेरे 2-3 दोस्त थे, वो भी ले रहे थे, तो थोड़ा नेगोशिएट किया, आई बॉट द प्रॉपर्टी. और उसका पेमेंट प्लान भी अच्छा था. आपको डर नहीं लगा कोलंबिया में क्या होगा या क्या नहीं होगा? क्योंकि मैं 4 बार कोलंबिया जा चुका हूँ, और मेरे को पता है कि उस जगह की वैल्यू क्या है. अच्छा. वो जगह प्राइम लोकेशन है, वो जगह बेसिकली वहाँ पे हर टूरिस्ट आता है. और हम देसी लोगों में और इवन गोरे लोगों में थोड़ा कोलंबिया में डर रहता है कि कोलंबिया पाब्लो एस्कोबार का देश है, वहाँ पे कोकेन बिकता होगा, बट बहुत ही पीसफुल देश है, बहुत ही सही देश है. अब वो सब खत्म हो गया, अब वहाँ पे बेसिकली सही गवर्नमेंट है, सब स्टेबिलिटी है, और बहुत सही बेटर है, यूएस से बेटर है, और सस्ता भी है. और मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे वो टूरिस्ट ही है. तो जब आपकी प्रॉपर्टी बनी नहीं है तो आपको रेंट कैसे आता है? अभी रेंट नहीं आ रहा, रेंट मेरा यूटा वाले से आ रहा है. तो और मैक्सिको सिटी में इस साल बन रही है, तुलुम में लिया मैंने. तुलुम का क्या सीन था, जैसे अभी नोएडा आपने सुना होगा, नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, जवाहर एयरपोर्ट कहते हैं, और अयोध्या में अभी डेवलप हुआ है. वैसे ना वहाँ पे एयरपोर्ट और अभी ट्रेन स्टेशन बन रहे हैं, तो उसके प्रॉपर्टी में वो ऐसा आई माइट बी रॉन्ग, इट्स ऑल रिस्क. आई थिंक इट कैन गो डबल ट्रिपल ओवर देयर, सो दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड. और सेम विद कोलंबिया आल्सो. सो विल सी, दीज आर ऑल रिस्क. और मैं पंजाबी हूँ, हम पंजाबी फैमिली से हैं,
तो मेरे को ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने डाल दिया, बट इसका ये भी होता है डाउन डाउन तो नहीं, प्रॉपर्टी में डाउन नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा या अप जाएगा, ये होता है। बाकी अपना और कहाँ कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं हम लोग, क्रिप्टो में कर सकते हैं, या बिजनेस हो सकते हैं। आई थिंक दीज आर द ओनली थिंग। एंड आई थिंक जब तक आप सिंगल हो या शादी भी हो चुकी है, तब तक बच्चे नहीं हो ना, यू कैन टेक एन नंबर ऑफ रिस्क। जी, पैसा भी जीरो है तो यू कैन, मेरा तो ये थिंक, व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली यस। चलो थोड़ा बात करते हैं ट्रैवलिंग के बारे में। टेल मी, आपने कहाँ का जगह घूमी है? आपके जितना तो नहीं, लेकिन अरे हाँ, थोड़ा मतलब बहुत ठीक है, घूमा मैंने। क्वालिटी मैटर करती है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। यस यस सर, अभी मैं आपकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं बोल सकते, अरे लेकिन बताओ बताओ। अभी रिसेंटली मैं गया था, कीनिया गया था सफारी पे। कीनिया? हाँ जी। मेरे को बताइए दिमाग में मैं सोचो कीनिया, अच्छा साउथ अफ्रीका में। हाँ जी। कहाँ से फ्लाइट ली? यूएस से डायरेक्ट फ्लाइट होती है? कीनिया वेस्ट अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका नहीं है। अब मैंने अच्छा अप्लाई किया था वहाँ पर इंडिया से, मुंबई से। अच्छा, तो I was कितने in घंटे की मुंबई। फ्लाइट है? हाँ, कितने घंटे की फ्लाइट है? मुंबई से 6.5 घंटे की फ्लाइट है। 6.5 बस डायरेक्ट फ्लाइट है? हाँ ओह अच्छा, काफी इंडियंस रहते हैं ना वहाँ पे। हाँ। अच्छा, तो कीनिया में क्या किया? बस सफारी की मसाई मारा रहा था, और एक्चुअली 4 नेशनल पार्क में गया था। 4 नेशनल पार्क, हाँ। काफी सुंदर जगह है वो। हाँ हाँ। मैंने ना कुछ ग्रुप्स में, मैं इंस्टाग्राम पे ना काफी एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने कुछ कीनिया और कुछ अफ्रीका के ना कंट्रीज हैं, उनको मैंने वो कर रखा है। वहाँ पे मसाजेस बहुत अच्छी अच्छी होती है, मतलब वाटरफॉल के अंदर। हम्म, वहाँ के जो लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, वो मसाजेस देते हैं और सस्ती भी होती होगी, तो मेरे को लगता है कि किसी दिन जाना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, और मसाज। काफी हैपनिंग लोग, काफी मतलब वेलकमिंग लोग हैं। अच्छा, रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन एक चीज नहीं है वहाँ पे, जी है ना? हाँ। तो व्हाट डू फील अबाउट कीनिया? मतलब वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हुआ हो? Kenya में I found people were very friendly and they were always joking around with each other. काफी हैप्पी माहौल था, बट इंटरेस्टिंग थिंग बस जानवरों के साथ हुई थी। मेरा जो ड्राइवर था वो काफी एडवेंचरस था, तो पहले पहले एक शेर ने शिकार किया था, सुअर का। तो वो खा रहा था, तो सीधे जीप ही उसने अंदर घुसा दी, और मैं जीप से बाहर निकला हुआ था, सामने की फ्रंट सीट में था। तो शेर ने मुझे देखा और घुर्राया जोर से। तो बट बिल्कुल सामने तो ओपन जीप थी। हाँ, बिल्कुल अच्छा। ओपन जीप थी। पर दूसरी तरफ वो एक हाथी का झुंड जा रहा था, तो उसके सामने जाकर के उस जीप को एकदम खड़ा कर देता था ताकि हमको अच्छा व्यू आए। और सबसे आगे मैं रहता था, क्योंकि मैं बाहर निकला था उस जीप से। हाँ वो सब मेरे को ही चैलेंज करते थे आकर के। अच्छा तो हाथी ने मेरे को पहले सूंड दिखाई, फिर उसके जब मारने का एक्शन किया। अच्छा तो मैंने बोला, भाई क्या कर रहा है, ये तो आ रही है ऊपर। हाँ हथनी थी, हाँ, ग्रुप की लीडर थी। अच्छा तो बोलता है कि ना, अरे कुछ नहीं करेगी, अच्छा मैं बहुत बरसों से कर रहा हूँ इसे, अच्छा। तो ये सब ऐसे ही होता है। तो चली गई। इसके बाद में मैंने देखा। सही है। और उसके अलावा कीनिया के अलावा और कौन सी कंट्री? उसके बाद पहले टर्की गया, उसके पहले चाइना गया। चाइना में एक इंटरेस्टिंग बात हुई चाइना थी। में लड़ाई वड़ाई जो हुई है, लड़ाई बात नहीं, बात करते हैं ना की बातें। चाइना में क्या हुआ? बस कुछ नहीं। एक्चुअली मैं चाइना जा भी नहीं रहा था। मैं हाँ। सैन फ्रांसिस्को से, एक्चुअली दिल्ली से फ्लाई किया था मैंने सैन फ्रांसिस्को के लिए। अच्छा और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई शंघाई में, पुडोंग एयरपोर्ट पे। अच्छा तो उन्होंने हमें वीज़ा दिया और एक छोटे से होटल में भेज दिया। हाँ अब होटल में एक, ऑफ कोर्स मैं वहाँ पहुंचा शंघाई में। मैंने बोला एक दिन है तो मैं शंघाई तो डेफिनेटली घूमूंगा इसको, मैं आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। फ्लाइट में मेरे एक बुजुर्ग आदमी भी थे, वो मेरे पीछे पड़े थे कि अपन साथ चलते हैं, साथ चलते करके। तो मैंने देखा कि मेरे पास में 130 युआन है। तो मैंने बोला कि यार इट विल बी बेटर इफ आई टेक हिम विथ मी। युआन चलता है ना वहाँ पे? हाँ, तो क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, एक ही तरफ जाने के पैसे थे। मैं प्लान ही नहीं कर रहा था उस ट्रिप के लिए, इसलिए मैंने पैसे रखे ही नहीं थे अपने पास में। जो मेरे जेब में पड़े थे डॉलर, So you're not going to China? आई वाज नॉट गोइंग टू चाइना। बट चाइना फिर कैसे चले गए? मैंने बताया ना, फ्लाइट मेरी मिस हो गई थी अच्छा पुडोंग मिस हो गई थी। कहाँ से, इंडिया से? नहीं, पुडोंग में। पुडोंग में कनेक्टिंग फ्लाइट थी पुडाउन कहाँ पे? हमारी। शंघाई का एयरपोर्ट है वहाँ पे शंघाई। airport। अच्छा हाँ। ओके, तो शंघाई में फ्लाइट मिस हो गया। आप शंघाई में कैसे पहुंचे? हाँ, तो फ्लाइट मिस हुई, उन्होंने बोला आपकी अगली फ्लाइट नेक्स्ट डे है। अच्छा, तो उन्होंने तो आप हमें चलो बाहर चलते हैं, ट्रांजिट एक दिन का वीजा काम दिया। था। ट्रांजिट वीजा दिया, और उन्होंने, जिन्होंने मतलब मना किया था कि हमें आज ही रहना है, उनको भी नहीं मिली फ्लाइट, उनको सबको भेजना पड़ा, जाना पड़ा एक्चुअली। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने हमें होटल रुकवाया। वहाँ से मैंने ये बुजुर्ग इंसान जो थे, इनका नाम था मिस्टर गिल, इनके साथ मैंने टैक्सी ली और मैं चला गया दाबान वगैरह घूमने। और एक्चुअली जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे, हमारे पास में ये मैसेज आ गई, बार बार अरे लगी कि हमसे मसाज ले लो, मसाज ले लो। होटल में? हाँ, पुडोंग, बहुत मतलब इंग्लिश बोलनी आती थी उनको? सम ऑफ देम न्यू, सम ऑफ देम डिड नॉट। बट समझ गए थे। पर जो पकड़ में आती है उससे हमेशा आती है इंग्लिश। तो वो आपको मसाज नहीं देती, मसाज कोई और देती है। हाँ तो हम लोग दोनों जानते थे कि दिस इज ट्रबल, एंड वी वर लाइक ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू इट। एंड फाइनली हम लोग 3 स्पॉट गए। तीसरे स्पॉट में एक लड़की आई,
और ये थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड थे मिस्टर गिल, तो वो हमारे बहुत काफ़ी पीछे पड़ गई। और उसके बाद उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पेरेंट्स फार्मर्स हैं, अगर आप मसाज नहीं लोगे तो मैं अपनी स्कूल की जो फीस है इस हफ्ते के एंड में वीकेंड में भरनी है वो नहीं भर पाऊंगी। तो ये सुन के हम दोनों एकदम शॉक रह गए। और मिस्टर गिल कहते हैं दीपेश ले लेते हैं। मैंने बोला देखिए मिस्टर गिल, अंदर जा करके पता नहीं क्या होगा, तो इट डजंट मेक सेंस। तो आप पैसे वैसे भी चुरा सकते हैं और कुछ भी हो नहीं, सकता है। आई हर्ड स्टोरीज कि पहले लोगों के, मेरे दोस्तों के साथ में हो चुका है कि जबरदस्ती आपसे पैसे निकलवाते हैं। तो वो चाइना में नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, बट यस। तो मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने बोला, मिस्टर गिल ने मुझे एक डायलॉग दिया कि दीपेश, फॉर द लास्ट 40 years आई एम मैरिड टू द सेम वुमन। तो उसके बाद में मैंने बोला कि ठीक है मिस्टर गिल तो आज जाना चाहिए, हाँ। जाएंगे, मैं नहीं रोक सकता। पर मेरे पास में तब तक बचे थे 90 युआन, मैंने सुवेनियर खरीद लिए थे। अब मुझे जाने के लिए चाहिए थे पूरे 140 युआन, और ये कैब ड्राइवर जो है कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो कैश ही लेते हैं। तो मैं अपने होटल वैसे भी नहीं जा सकता था। तो मैंने बोला आप जो भी मिस्टर गिल करेंगे, और आई विल बी एन ऑडियंस। मेरे पास में मसाज लेने के पैसे भी नहीं थे, तो मैं मसाज तो वैसे भी नहीं लेने वाला था, और चाइना जाकर के मैं मसाज लेने के कोई मूड में नहीं था। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे फ्री हैनिगन देंगे। तो मैं चला गया, बैठा, मैंने बोला ठीक है, आई विल सिट इन द लॉबी एंड आई विल नॉट गो इनसाइड, एंड so that way I'll be safe. I thought so, but apparently not. मिस्टर गिल तो गए अंदर, और ये लेडी मेरे पीछे पड़ गई, आप भी लो मसाज। मैंने बोला नहीं, मेरे पास में तो पैसे भी नहीं है, मुझे मेरा हैनिकन दो, मैं यहाँ बैठ के बियर पीऊंगा, एंजॉय करूंगा अपना। तो वो लेडी ने एक लड़की को जबरदस्ती मेरे रूम में भेज दिया, और उसको हॉलवे को ही बंद करके, लाइट बंद करके, उसे एक मसाज रूम जैसा बना दिया। एक बंदे को भेज दिया, लड़की को। अच्छा, लड़की को भेज दिया। हाँ, एंड दिस लेडी जस्ट केप्ट टेलिंग मी कि मसाज ले लो, मसाज ले लो। उसे इंग्लिश नहीं आती थी, वो चाइनीज में बोलती रही। मैं उसे बोलता रहा नहीं, मुझे नहीं लेना। एंड शी जस्ट केप्ट इमोशनली ब्लैकमेलिंग कि व्हाई यू डोंट फाइंड मी ब्यूटीफुल, एंड आई केप्ट टेलिंग हर आई नेवर सेड दैट। अच्छा, तो बस इस तरीके का हमारा बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन होता रहा। थोड़ी देर में मिस्टर गिल आए लड़की के साथ में अंदर। आई डोंट नो उनका क्या हुआ, कुछ दोनों आपस में झगड़े कर रहे थे, और देन वो लड़की चली गई हमें छोड़ के। फिर 5 आदमी आए अंदर घुसे, बड़े बड़े, और उन्होंने बोला मिस्टर गिल को कि आप देंगे हमें 24,000 युआन। 200 युआन की बात हुई थी मसाज की। तो उन्होंने बोला, अच्छा, वो बंदा बोल रहा, हाँ, मसाज वाला, हाँ, मतलब जो उनका जो भी ये केयर 5 लोग कहाँ से आए, ये आदमी 24,000 युआन हो गए। 200 युआन बोला था, 24,000 मिस्टर गिल को बोला अगर गया। नहीं दिए तो उसके बाद में उन्होंने हमारा कार्यक्रम किया। उसके बाद क्या कार्यक्रम किया? ऑफ कोर्स, आप क्या सोच सकते हो क्या हुआ? मतलब मारा? कितने लोग थे, कितने आदमी? 5 लोग थे। 5 लोग थे। हाँ जी। तो मिस्टर गिल को तो नहीं मारा क्योंकि वो काफी एजेड थे, पर अच्छा। मिस्टर गिल नेगोशिएट कर रहे थे, और पंच वंच मुझे पड़ रहे थे। बंदूक तो नहीं थी उनके पास? हाँ? बंदूक नहीं जी, होगी। हाथापाई हुई बस। हाँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला कि अगर इन्होंने यहाँ पर लाए हैं और इस तरह से हमें ट्रैप किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पास में सारा बैकअप वगैरह होगा, वेपन्स होटल वगैरह अच्छा होंगे। नहीं था क्या? होटल वाले ये सब रोकना चाहिए। अगर 5 स्टार होटल है, कुछ है तो फिर नहीं, होटल की बात ही नहीं थी, हम तो कहीं और पहुंच गए थे, हमें पता भी नहीं था हम कहाँ पे हैं। तो या मेन तो सेफ्टी है। तो फिर निकले कैसे वहाँ? पैसे दिए उनको? पैसे दिए बगैर तो आपको जाने नहीं देंगे। 24,000 युआन। हाँ, 24,000 24,000 मिस्टर युआन मिस्टर गिल ने दिए, और उन्होंने मुझे 16,000 चार्ज किया। मैंने बोला मैंने तो मसाज भी नहीं ली, मुझे क्यों चार्ज किया? बोलते लड़की ने आपके साथ में टाइम बिताया इसलिए आपको देने पड़ेंगे। तो मेरा भी कार्ड वगैरह स्वाइप किया, बट मेरे को रिफंड मिल गया था मेरे बैंक से उसका। कितने होते 24,000 युआन? करीब $2,500। $2,500? हाँ, I could be wrong. Actually, 16,000 is $1,200. मेरे को मेरा याद है, I don't know तो कितना। थोड़ा 1,500-1,600, हाँ, मतलब फिर भी ज्यादा ही है। समझ गया। मतलब गलत हुआ जो भी हुआ। तो वही है, ट्रैवलिंग में तो मैं भी अकेला ट्रैवल करता हूँ, तो आई मेक श्योर आई एम वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ वेयर आई एम गोइंग इन द नाइट स्पेशली, कि और अच्छी जगह रहो। तो जैसे कोलंबिया और पेरू में घूमता रहता हूँ, तो वो काफी ऐसी जगह है, बट मेरा होटल अच्छा होता है कि रात को वहाँ पे हमेशा चेक होती है आईडी, कोई भी अंदर घुस रहा होता है तो वो सब सीन होता है। तो सही है, बट एटलीस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेफ्टी। Safety is top. Yes. That is any other countries you have been where you had important, like interesting? Actually कुछ नेगेटिव तो कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ, पर यूजुअली मैंने देखा कि लोग हेल्प ही करते हैं।
लोग अच्छे भी होते हैं। तो मतलब कोई थोड़ा रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन का भी देखा आपने कहीं पे? नहीं, किसी कंट्री में मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरे को लगता है इन जनरल कि यूएस के लोग तो चलो थोड़ा वेलकमिंग होते हैं, स्पेशली बे एरिया में तो मोस्टली इमिग्रेंट्स रहते हैं। बट यूरोप में को ऐसा लगता है थोड़ा इंडियंस के लिए रेसिज्म है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। अच्छा, अ, यूरोप में कहाँ गए थे? मैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, अच्छा, वहाँ पे नाइट लाइफ क्लब भी गए हो? सब किया मैंने। अच्छा। What I noticed is like as long as you dress up nice and you carry yourself nicely, हम्म everybody likes you. It's only when people don't care about their own appearance और शायद से कपड़े पहन के और उल्टे सीधे तरीके से जाएंगे तो हाँ, फिर then they do वो तो not है like. ही, वो तो है ही। These countries I notice is like they value your attire and your dress up and your how the way you carry yourself. हाँ, मैं पेरिस गया था, वहाँ पे हर बंदा बंदी इतना सही अपने को टेक वो करते हैं, बेसिकली वॉट एवर दे वियर, ऐसा लगता है सारे मूवी स्टार्स ही हैं। और वहाँ पे काफी ब्राउन लोग रहते हैं, मतलब ब्राउन इन द सेंस अपना कॉन्टिनेंट जो भी है ना, बांग्लादेशी ये सब, तो वो चप्पलों में घूम रहे होते हैं। तो बट सबके लिए वो इंडियंस ही हैं, क्योंकि उनको लगता है सारे इंडियंस ही हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है। उनको जब एजुकेट करते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, पाकिस्तान अलग है, नेपाल अलग है, बट मैंने ये चीजें नोटिस करी हैं। एक चीज हमने और देखी है कि काफी लोगों के अंदर ये इनसिक्योरिटी है खुद के अंदर ही कि मैं इंडियन हूँ तो मेरे को रेस मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। फिर कुछ अगर ऐसा हो जाता कि उनको इनकन्वीनियंट हो जाता तो वो सोचते हैं ये रेसिज्म हुआ है मेरे साथ में, पर वो फैक्ट नहीं है। हर जगह देखो, इंडिया में भी हर जगह आपको कोई एंटरटेन नहीं करता है, तो हम ये नहीं कह सकते इंडियन ही हमारे racism, और इंडिया में भी होता है यार, मतलब हाँ। हम बिहारियों को कितना कुछ बोलते हैं, ठीक है, और मतलब किसी और जैसे नेपाली हो गए टिंका विंका बोलते हैं, विच इज वेरी बैड, है ना। बिहारी को बोलते हैं भाई, मतलब बोलना नहीं चाहिए बेसिकली। हम उसको भी तो रेसिज्म, उनको कितना बुरा लगता होगा। वही आप इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई ऐसा कहेगा तो हमें बुरा लगेगा भाई। जी। बट ये है कि मतलब चलो ठीक है, यूरोप में जो भी है, बट मेरे को ऐसा लगता है बाकी कंट्रीज ऐसे ना, साउथ अमेरिका हो गई, अफ्रीका हो गई, फ्रॉम इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका टू ऑल द वे साउथ, इंडियंस के लिए काफी वेलकमिंग है पूरा। स्पेशली योगा हमारा, लोगों को पता है कि इंडियंस मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। योगा हमारे यहाँ से आया है, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, सबको पता है। और उनको लैंग्वेज बोलनी नहीं आती ना, उनको इंग्लिश आती है ना अपनी हिंदी आती है, वो स्पेनिश में बोलते हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ ना, तो काफी ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है, चलो भाई तू बोल, मैं रिकॉर्डर दबाता हूँ या मैं टाइप करता हूँ, तो काफी वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कंट्री उसको इंग्लिश, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हर बंदे को ना इंग्लिश और स्पेनिश को सिखानी चाहिए, क्योंकि टू मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड आफ्टर, मतलब अगर मैंड्रिन को हटा दो, हिंदी को एटलीस्ट इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश तो चलो सबको आती है, इन द सेंस की हमारी वाली कंट्रीज को, जो जिन लोगों ने मतलब इंग्लैंड ने जिनको रूल किया, बट ये जो नीचे साउथ अमेरिका ना, ये स्पेनिश लोगों ने रूल किया था, इनको कभी इंग्लिश आती नहीं है। चलो ठीक है, बट ये पूरा अलग ही दुनिया है, अलग ही देश है, ये ट्रैवल भी नहीं करते इतना, क्योंकि काफी पुअर कंट्रीज है यहाँ पे, बट अनटच बाय मतलब ह्यूमंस, बहुत सुंदर है। माचू पिच्चू वहाँ पे है, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पैटागोनिया है, जैसे अपने अर्जेंटीना है ना, वहाँ पे पूरा जैसे अलास्का में, मतलब बेसिकली ओशन ऑफ माउंटेन्स, मतलब स्नो माउंटेन्स, वैसा कुछ है वहाँ तो पे। आप इतनी कंट्रीज पे घूमे हो, लेट मी आस्क यू द सेम क्वेश्चन। आप कोई इंटरेस्टिंग चीज बताओ जो आपको साथ में एक्सपीरियंस हुआ हो। यार मेरे साथ मतलब एज अ फाइट वाइट एक बार हुई थी, तो मैं ना वहाँ पे था थाईलैंड में, तो थाईलैंड में आई वॉज अराउंड 27-28, आई वेंट विथ माई 2 फ्रेंड्स, वो कहीं और थे, तो रात का टाइम था, तो आई वॉज इन फ्रंट ऑफ अ बार, और मेरे हाथ में एक बियर की बोतल थी जो खाली थी, और किसी की थी वो, और मैं ऐसे घुमा रहा था उसको, मतलब ऐसे ना घुमा रहा, उसके ना काफी क्रैंकी सी आवाज आ रही थी, ची ची ची, और मैं जो सामने बार था ना, वहीं से निकला था, क्लब बार जो भी है, तो सामने बाउंसर था, बाउंसर मेरी उसकी हाइट मेरे से भी छोटी थी, वो पतला था, वहाँ के थाईलैंड के लोग ऐसे होते हैं। उसने बोला भाई मत कर, इरिटेशन मच रही है, तो मैं दोबारा करा दो, दोबारा क्या 5 बार किया, वो इतना पागल हो गया। फिर मेरे को लगा मेरे को जाना है रेस्टोरेंट, मैं कहा भाई को अंदर जाना है, बैंड लगा हुआ है मेरे पर, भाई तू अंदर नहीं जा सकता, मेरे को परेशान, उसने ऐसे धक्का दिया मेरे को, मैं साढ़े 3 धक्का दिया, फिर उसको लात मारी, दूर जाके गिरा। उसने कहा सल साले, उसने अपने बंदे बुलाए 5, जो बियर की बोतल थी उसने तोड़ी, आधी हो गई, उसमें कांच आ गए, और बस उसने ऐसे मारा हल्का सा, मेरे में हल्का सा ऐसे स्क्रैच हुआ, ओह शिट, ये मेरा फोटो भी है, और ऐसे स्क्रैच हुआ हल्का सा, यहाँ पे निशान आ गया, मैं मेरी फट गई, मैं इनसे लड़ नहीं सकता, 5 लोग हैं, एक लोग से तो एक बंदे से लड़ूं मैं, वहां से फिर भाग गया। यू आर लकी, यू गॉट अवे। तो ये हुआ, और मेरे दिमाग चला उस टाइम, बेसिकली ये होता है दिल वर्सेस दिमाग, तो हम पंजाबी हैं, पंजाबी लोग दिमाग से सुनते नहीं, कहते भाई हम लड़ पिटेंगे, बट मेरे दिमाग ने कहा भाई तू नहीं लड़ सकता, तू निकल जा यहाँ से, और तेरी कंट्री भी नहीं है,
और तेरा नाम न्यूज़पेपर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, और तेरे घर वाले भी नहीं आ सकते अगले दिन, कुछ भी नहीं हो सकता, निकल जाओ। और मेरे दोस्त भी नहीं थे उस टाइम। तो आई उस दैट वाज अ वेरी लेसन लर्न बेसिकली। और मेरे साथ ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं जब अंडरग्रेड में था, मतलब हम क्या करते हैं, बस के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, चलती बस के ऊपर, चलती हुई ट्रेन है, उसको चलते चलते पकड़ रहे हैं, बंदा गिर सकता है यार। अब मैं सोचूं मैं क्या, अब तो मैं जिंदा, मेरा रीइंकार्नेशन हो चुका होता, मैं दूसरे शरीर में इंडिया में मर अगर चुका आपने होता भाग मैं। के ट्रेन नहीं पकड़ी है तो अरे आप भाग इंडिया के से ट्रेन हो ही पकड़ो, नहीं। बट उसके भी एक लिमिट होती है ना कि कितनी भाग रही है। हाँ मतलब वो जब अपना फिजिक्स का होता है ना, हाँ। आपकी स्पीड, उसकी स्पीड, या वो सब। और सामने जब हम भाग रहे होते हैं, हम ट्रेन की तरफ देख रहे होते हैं, ना कि हम सामने खंबा आ गया तो गए आप। या और मेरा कॉलेज था पटियाला में, तो पटियाले से बस जा रही है, ठीक है, दिल्ली की तरफ, और बीच में राजपुरा आता है जो आधे घंटे की दूरी पे, वहां से हम ट्रेन लेते थे। तो वहां पे हम बस के ऊपर चल के जा रहे हैं, और खाली मैं पूरी जनता 50 लोग बस के ऊपर है, मतलब मजा आ रहा है, उससे अलग ही चिंता। और घर वाले देख रहे तो वहीं पे छत्तर मारते, ये क्या करके बैठा हुआ है। तो यार उस मजे बहुत मारे हैं ट्रैवलिंग में वो सब। मैं पेरू गया हूँ, कोलंबिया गया हूँ, मतलब ऐसे वो लड़ाई, मतलब दैट वाज अ लेसन लर्न जो एक आइलैंड में हुआ था, बट ऐसे वो लड़ाई वड़ाई नहीं, बट आई हैड फन। पेरू में हर जगह अपना इंडियन कल्चर का मैंने बहुत प्रचार किया, अपना नाम बहुत किया, मतलब इंडियन का बेसिकली। सो आई एम वेजिटेरियन, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड, मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं होती मेरे को वीगन खाना तो हर जगह मिल जाता है, तो वो सब होता है। एंड देन Are you व्हेनेवर vegan? है, Are you नहीं vegan? नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, बट वेजिटेरियन ऐसा कुछ लिखा नहीं होता ना, जैसे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, हर जगह वीगन रेस्टोरेंट, वीगन तो हम खा ही सकते हैं खाना, जी तो ये होता है। और किसी को भी मतलब मेरे को देखते हैं ना तो कुछ पूछते हैं, वे आर यू फ्रॉम, व्हेनेवर आई से आई एम फ्रॉम इंडिया, दे से ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, भाई कैसे आए, वो 10 कहानी पूछ लेते हैं। तो द इंटायर स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेनेवर साउथ अमेरिकन आस्क यू दिस क्वेश्चन। बट हाँ, सबको थोड़ा जो एजुकेटेड लोग हैं ना वो समझ जाते हैं कि हाँ यूएस से होंगे आए होंगे, क्योंकि मोस्टली इंडियंस वहीं रहते हैं। बट जो नहीं समझते वो समझते हैं हम सीधा इंडिया से डबते हैं, बट हाँ वो ट्रू नहीं है, क्योंकि नहीं, इंडिया मेरे बहुत साथ दूर तो है। आजकल दूसरा हो रहा है। मैं अभी जैसे टर्की गया था, तो वहां पर बंदा, मैं सबको ये कह रहा था कि मैं इंडिया से हूँ, मेरे पास में इंडियन पासपोर्ट भी है अभी तक, पर दे वर समहाउ एबल टू मेक आउट कि मैं अमेरिका से आया हूँ। और मैं पूछता था, मैंने पूछा कि हाउ डिड यू मेक आउट, तो बोलते हैं कि ना फ्रॉम योर एक्सेंट। और जितना मैं समझ रहा था कि मैं आई वाज मेकिंग श्योर दैट मैं अमेरिकन एक्सेंट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं झाड़ रहा हूँ, और मेरा यू कैन सी दैट माय एक्सेंट इज नॉट यार ये अमेरिकन। एक तो सबसे बड़ी बकचोदी ये है कि अमेरिकन एक्सेंट, मेरा दोस्त है एक, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको बुलाऊंगा शो पे, तो वो साला क्या करता है, वो जाके ना अपना एक्सेंट सीखता है, अमेरिकन एक्सेंट, उसके पैसे देता है अलग से। वो टा को ठा बोलता है, पा को फा बोलता है, सी को का को खा बोलता है, सब कैट को खा, खार, कैट, पैरट, ठीक है, टमेटो। मैं कि क्या बकचोदी है ये, मतलब ये तो बंदा भूल जाएगा। वो जब मेरे से फेक एक्सेंट बात करता है ना, मन करता है चाटे मार दो, मतलब क्या ही फेक। यार बंदे में ना इंटेलेक्चुअलिटी बात होनी चाहिए, मतलब बंदा सही बात करे। अब वो ठा को ठा लगा के बोले, इससे किसको इम्प्रेस कर लेगा भी तो। मैं एक्चुअली मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, मैंने 2.5 महीने एक बीपीओ के लिए काम किया था। हाँ उन्होंने मुझे 1 महीने तक अमेरिकन एक्सेंट की ट्रेनिंग दी, और मैं आई वाज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग इट, कि मैंने बोला ये तो सब आर्टिफिशियल सा लग रहा है, और क्या? बड़ा मैं खुद की नजरों में गिर रहा था। पर फाइनली उन्होंने मुझे लास्ट ये बोला कि अगर तूने ये फाइनल एग्जाम को जैसे तेरा जा रहा है ना, वी थिंक यू आर गोना फेल इट, एंड इफ यू फेल इट वी आर गोना मेक यू सिट इन द बेसमेंट एंड यू विल बी चैटिंग लाइक अ गर्ल। तो मैंने बोला मेरा नाम रखेंगे कुछ ये नैन्सी वैंसी कुछ स्टेला, और मेरे को लड़की के नाम से चैट करना पड़ेगा, और लड़के मेरे से फ्लर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मेरा एक जूनियर के भाई की शादी थी, उसमें गया, दारू पी के आया अच्छे से टुन्नी होके, और फिर मैंने अमेरिकन एक्सेंट में पूरा झाड़ा, और उन्होंने मुझे पास कर दिया। बोलते हैं आई डोंट नो हाउ यू डिड इट मैन, बट यस। सही है। मेरे साथ तो ये हुआ था कि हम लोग जब इंडिया से यूएस आते हैं ना, तो टॉफिल का एग्जाम देते हैं। तो टॉफिल में मेरी ना इंग्लिश कभी अच्छी रही नहीं है, मेरे हमेशा मार्क्स कम रहे हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, बट हमेशा हिंदी में बात करें हमने और दोस्तों के साथ वो सब। तो मेरे टॉफिल में अभी तक याद है, मेरे 87 थे आउट ऑफ 120 का होता था जो भी है वो। हाँ, तो मैंने दोबारा दिया, फिर 96 या 95 आया था, फिर जाके वो मैंने उसको लगा वो तो डिसेंट स्कोर है। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे नए नए हमें वो, जैसे यहाँ पे ना प्रोफेसर नहीं बोलते, मतलब यहाँ प्रोफेसर बोलते हैं, इंडिया में प्रोफेसर नहीं बोलते हैं, इंडिया में सर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। तो यहाँ पे नए नए टर्म सीखे। यहाँ पे हम मूविंग, वो शिफ्टिंग नहीं बोलते, वी आर शिफ्टिंग टू न्यू अपार्टमेंट, यहाँ मूविंग बोलते हैं, वी आर मूविंग टू न्यू अपार्टमेंट, राइट। आई थिंक वही रहा वो होगा। सीखा हमने। डाउट बोलते हैं, डाउट मेरा भी बोलते आप हैं। एक्सेंट देख सकते हो, मैं कोई अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, हाँ लेकिन हमारी जो ग्रामर है ना वो हाँ इतनी करेक्ट हो जाती है हाँ कि लोग बाग वो बता पाते हैं कि ये इंडिया से नहीं हो सकता, हाँ ये तो सब सब सही बोल रहा है। हाँ। आई थिंक वहां पर वहाँ पे वो होगा हमारा difference यूके का। का, बट यूके एक्सेंट नहीं होती हमारी, हमारा यूके की इंग्लिश की ग्रामर होती है। हाँ
हमारी एक्सेंट तो इंडिया वाली होती है जिसकी पूरी दुनिया मजाक उड़ाती कॉमन मिस्टेक देखा है, लोग बाग कहते हैं कि ना व्हाट एम आई गोना ईट टुडे नाइट, ये अपने इंडियन लोग बोलते हैं। है। व्हाट एम आई गोना ईट टुनाइट होता है। तो अगर खाली ये जो सटल चीजें हैं वो भी आप करेक्ट कर ले तो वो भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। लोग बाग कहते हैं आपका एक्सेंट नहीं, वो कहना चाहते हैं ग्रामर आपकी सही सबसे होगी। बढ़िया है अपनी बंदी बनाओ, जो लैंग्वेज सीखनी है ना वो गर्लफ्रेंड ले आओ, स्पेनिश सीखनी है स्पेनिश गर्लफ्रेंड ले आओ, इंग्लिश सीखनी है रंग की इंग्लिश गर्लफ्रेंड। आपकी ऐसी पर्सनालिटी होगी तो आप ऐसा कर सकते हो। मुझे तभी हम- आज तभी हम- चाइनीज तभी खाना, हम- मुझे आज अरे इटालियन पर्सनैलिटी खाना है। आपकी, आप ये बताओ हमें तो कि ये होता है कि जो मिल रहा है खा लो यार, ओटमील है तो ओटमील खा लो। नहीं, आप ये बताओ कि इतना यंग दिखने का मतलब दिखते नहीं हो 42 44 जो जितने के भी हो, मतलब व्हाट डू यू ईट, लाइक व्हाट डू यू डू, एज इन बाल भी इतने काले हैं, मतलब कैसे? अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो अभी थोड़ा मैं ठीक हुआ हूँ, हाँ। पर थ्रू आउट माई लाइफ आई डिडंट केयर मच अबाउट क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, क्या कितना पी रहा हूँ क्या नहीं पी रहा हूँ। इट्स बीन 4 years since I've quit drinking, बट उसके पहले अगर आप मुझे मिलते आई वुड हैव शोन यू हाउ अल्कोहल मेक यू गो टू अदर डिमेंशंस। हाँ, तो अभी ये अल्कोहल वाला ड्यूरेशन, मतलब तभी आप इतने यंग दिख रहे हो कि अल्कोहल नहीं पी रहे हो, इसलिए is it? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 कोई साल फर्क पहले नहीं छोड़ी है पड़ता। मैंने तो तब तभी सेम थे। हाँ, इनफैक्ट जो एज हुई है 4 साल में हुई है, उसके पहले तो मैं बिल्कुल भी एज नहीं थी होती। अच्छा, हाँ। तो ये तो लगती नहीं है चेहरे पे, ना। अब तो झुर्रियां आ जाती है, बोले क्या सीन है? थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, कुछ वो क्रीम व्रीम लगा रहे हो क्या कुछ नहीं, जब बाबा बाबा के जाते हो? कुछ नहीं, अच्छा चलो ठीक बस है। मैं खुश रहता हूँ, ज्यादा लोड नहीं पालता किसी चीज का। शादी हुई हुई नहीं हुई नहीं। एक वो भी है, मेरे को और दोस्त है, उसकी भी एज 40 है, एक सर पे बाल उसका वाइट नहीं है और लंबे में बाल हैं, उसकी भी शादी नहीं हुई है। यही उसका कारण है, खुश रहता है वो। क्या शादी हुई हो ना हुई हो, बंदे को खुश रहना चाहिए। मतलब शादी के बाद भी लोग दुखी हो जाते हैं ना, फिर शादी क्यों कर रहे हैं? दैट इज द थिंग। चलो, शादी वाला टॉपिक ना बहुत डीपर है, मतलब उसके बाद में जितना बात करो उतना कम है। नहीं, मुझे मुझे किसी से जेलसी नहीं होती, मुझे किसी से कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आती। तो मैंने देखा लोगों को ये हो जाता है कि अरे उसका प्रमोशन हो गया, इसका ये हो गया वो हो गया, आई हैव टू कम्पीट। मेरे अंदर वो कोई इस तरीके की कोई भावना नहीं है। ना हुआ ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यार। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ बे एरिया में ना हर कोई, बे एरिया कैलिफोर्निया में बेसिकली, यहाँ पे हर कोई पैकेज के पीछे जा रहा है। मेरे काफी दोस्त है यार, उसका 400 का लग गया, उसका 300 का लग गया, उसका 600 का लग गया। मैं कहा सर लगने दो, उसका लग गया, उसकी किस्मत है, आप अपना देखो, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मोटिवेशन लो उससे। मतलब ठीक है, बंदा डायरेक्टर बनना, बंदा ये बनना, बंदे अपनी कंपनी भी खोल रहे हैं। आप वी शुड लुक एट आवरसेल्फ, वी शुड कंपेयर आवरसेल्फ विद आवरसेल्फ लास्ट ईयर एंड ईयर बिफोर दैट, नॉट विद आवरसेल्फ विद समवन एल्स। तो हमारी ह्यूमन की मेंटालिटी ना, थोड़ा योगा ने भी इसको चेंज किया है, मेरे को भी। तो खुश रहना सीखो, क्योंकि लाइफ छोटी है, अभी पता नहीं क्या हो जाना है। लाइफ कुड बी लॉन्ग एज वेल। हाँ, वो भी है, लाइफ लॉन्गर भी हो सकती है, जो भी योगा आपको लाइफ को लॉन्ग भी कर देता आई लाइक टू से इट लाइफ इज टू लॉन्ग फॉर टू डू दिस रादर देन है। लाइफ इज टू लॉन्ग फॉर व्हाट? जैसे लोग कहते हैं ना कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू दिस, आई से लाइफ इज टू लॉन्ग टू डू दिस। That is a good thing. Life is too long for this. हाँ। That is true. It's like glass half empty, half भरा हुआ है. हाँ। You are talking like glass half भरा हुआ है. Looking at what is given to you Yeah. should be content. You should be content and should be enough. Yeah. Yeah. चलो बढ़िया यार. Yeah, I think it was nice talking to you. I learned a lot of things. Yeah. Again, thanks for coming to my show, and I hope कि दोबारा आएंगे. Yeah. और दोबारा डिफरेंट चीजें हम शेयर करेंगे. Absolutely. I think you're doing a wonderful job and I wish you all the best in all your ventures. Thank you. And, Audience के लिए कुछ last comment. Follow this guy. Subscribe. Okay. Cool. And Thank like. you. Cool man. Thank you so much. Thank you. We'll wish you luck.